सुबह 8 बजे से बैठी है, लेकिन एक माताएं, एक बहनें बता दें, कोई एक अधिकारी, एक कर्मचारी पूछने आया हो क्या? प्राप्त कई ऐसे महाविद्यालय हैं जिनके पास भवनों की पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक ही भवन में कई कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महाविद्यालयों में लगातार फीस वृद्धि की जा रही है, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। आपका सबसे बड़ा छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन जैसे विषयों को लेकर के काम करता है। गोरखपुर जिले की अगर वर्तमान स्थिति को हम देखते हैं तो न ही शिक्षा ठीक प्रकार से चल रही है, न स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं ठीक प्रकार से संचालित हो रही हैं, और सुरक्षा और स्वावलंबन की तो बात करना ही बेकार है। शिक्षा की अगर बात करें तो प्राथमिक विद्यालय से लेकर के उच्च शिक्षण तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की कक्षाएं ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो रही है, उनको पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, उनको जो ड्रेस देना है समय से उस ड्रेस का निर्धारण नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, जो सरकार ने मिड डे मील उनके लिए निर्धारित किया है कि इस समय यह बनना है, वह ठीक प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इंटर कॉलेजों की स्थिति बद से बदहाल है, मानक विहीन इंटर कॉलेज इस जिले में लगातार चलाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम प्राइवेट विद्यालयों की इसमें बात करें तो प्राइवेट विद्यालयों ने तो भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी है। प्राइवेट विद्यालयों ने तो अवैध वसूली की हदें पार कर दी हैं। एक विद्यार्थी अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो 12th क्लास तक वो पढ़ाई जारी रख सकता है उसी फीस पर। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्राइवेट विद्यालय में प्रवेश शुल्क के नाम पर प्रतिवर्ष शुल्क लिया जा रहा है। किताबें और ड्रेस उनको उस दुकान से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है जहां से स्कूल को ज़्यादा कमीशन प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, जो उनके वाहन चल रहे हैं, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मैजिक हो, उनकी फिटनेस पूरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी विद्यार्थियों की जान को जोखिम में डाल करके आरटीओ को पैसे दे करके, घूस दे करके इन बसों का संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो चले जाइए जिला चिकित्सालय में, चले जाइए मेडिकल कॉलेज में, स्थिति क्या है? डॉक्टर वहाँ खोजने पर आपको नहीं मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। और अगर किसी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड में किसी मरीज को एडमिट होना है तो 24 से 48 घंटे हो जा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि मरीज दम तोड़ दे रहा है, लेकिन डॉक्टर उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों की बात करें तो उच्च शिक्षण संस्थानों में मानक विहीन महाविद्यालय चल रहे हैं। एक भवन उनके पास है, एक भवन की मान्यता उनके पास है, लेकिन कई कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, कक्षाएं नहीं चल रही हैं, शुल्क लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर एक हम मुख्य विषय और आकृष्ट करना चाहते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से कि आज खाद्य सामग्री जो जिले में दुकानों पर बेचे जा रहे हैं, खाद्य अधिकारियों की मिलीभगत से गुणवत्ता से युक्त जो खाद्य सामग्रियां यहाँ पर शहरवासियों को उपलब्ध होनी चाहिए, वो पूरी तरह से गुणवत्ताहीन 3 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन का पुराना होटलों में, दुकानों पर, ठेलों पर बेचे जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार अगर कोई है तो जिलाधिकारी महोदय हैं। जिले की बागडोर जिलाधिकारी महोदय के हाथ में है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय स्वयं अपने नीचे के अधिकारियों से पैसे लेकर के इस सीएम सिटी को पूरी तरह से भ्रष्टाचारयुक्त बनाएंगे।